गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि एक्सप्रेस करना है हमने क्या कि 4 साइन थीटा प्लस में 3 कास थीटा इन द फॉर्म ऑफ, इसको इस फॉर्म में हमने लिखना है वेयर पी थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो मतलब कि ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो हमने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे फाइंड करना है, कैसे इस फॉर्म में हमने लाना है। अगर ये फॉर्म इसके मतलब कि इस फॉर्म में लाना है तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि सॉल्यूशन, ये जो फॉर्म है ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर 4, अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने 4 साइन थीटा प्लस में 3 कास थीटा को आर साइन थीटा प्लस में बीटा के इक्वल कर लिया। जबकि हमारे पास साइन थीटा प्लस में बीटा का जो फार्मूला है वो हमने पहले से प्रूव करके रखा हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे वीडियोज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो इससे रिलेटेड हैं। और उसके साथ में हमने यहाँ पर क्या करना है कि ये फार्मूला इस फार्मूले को हमने एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस फार्मूले को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया है। अब ये जो आर है मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। हाँ तो गाइज आर मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर हम इक्वेशन मतलब कि ये दोनों साइड अगर कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर भी हमें थीटा नज़र आ रहा है। ये थीटा को हम इस थीटा के कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, मतलब कि कंपेयर करेंगे। अगर हम इसका कोफिशिएंट, अगर हम कास बीटा को इसके आगे लिखें तो ये हमारे पास कुछ इसका साइन थीटा का जो कोफिशिएंट बन जाएगा वो हो जाएगा आर कास बीटा। और यहाँ पर अगर इसका कोफिशिएंट कास थीटा का कोफिशिएंट, यहाँ पर अगर कास थीटा का कोफिशिएंट देखा जाए तो हो जाएगा आर साइन बीटा। तो कंपेयर करने के बाद हमें जो कोफिशिएंट मिले हैं, मतलब कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। कंपेयर करने के बाद में हमें ये दिखाई दे रहा है कि कास थीटा अगर यहाँ पर है, कास थीटा का कोफिशिएंट हम साइन बीटा आर साइन बीटा माने तो हमारे पास ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साइन बीटा आर साइन बीटा को 3 के इक्वल लिखा है। और इसी तरह यहाँ पर मैंने आर कास बीटा को 4 के इक्वल लिखा है कंपेयर करने के बाद में। अब हमारे पास ये इक्वेशन एक बन चुकी है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है। दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायरिंग करूँगा और दोनों को मैं ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और देन एडिंग। तो ऐड करने के क्या लगा हूँ, ये मैं करने लगा हूँ कि यहाँ पर आर की वैल्यू मैं मालूम करूँगा कि पहले हम आर की वैल्यू मालूम कर लें, आर की वैल्यू क्या आती है। उसके बाद में हम ये जो बीटा एंगल है वो बीटा एंगल भी मालूम करेंगे, लेकिन पहले मैं आर की वैल्यू मालूम करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन ली हैं, उनको दोनों के ऊपर मैंने स्क्वायरिंग किया। तो हमारे पास स्क्वायरिंग करने के बाद ये रिज़ल्ट मिलेगा कि इसका स्क्वायर करूँगा और इसका भी स्क्वायर करूँगा जो कि यहाँ पर किया हुआ है। इसके बाद में इसका भी स्क्वायर करूँगा और इसका भी स्क्वायर करूँगा जो कि यहाँ पर किया हुआ है। दोनों को ऐड करने के बाद में मतलब कि बराबर की साइड में हमारे पास आर साइन बीटा है और बराबर की साइड में हमारे पास आर कास बीटा है। तो इन दोनों को ऐड करूँगा और बराबर की साइड में हमारे पास 4 है और 3 है, दोनों को ऐड करूँगा। ऐड करने पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ यूँ आ जाएगा। हाँ तो गाइस जब स्क्वायरिंग मैंने दोनों तरफ इस फार्मूले को हल किया तो हमारे पास आर जो है मैंने कॉमन ले लिया है। इसका स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हमारे पास इसका स्क्वायर हल करेंगे तो 16 आएगा और इसका स्क्वायर हल करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो जैसे कि हमने पहले ही सीखा हुआ है कि कास स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर बीटा इज इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा, उसके बाद में आर स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा, आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25 के। 25 यहाँ पर मतलब कि ऐड करेंगे तो 25 आएगा। और जब स्क्वायर हल करेंगे तो हमारे पास आर जो आ जाएगा वो प्लस माइनस में अंडर रूट में 25 आ जाएगा। और जब ये अंडर रूट हम हल करेंगे तो हमारे पास आर जो आ जाएगा वो प्लस माइनस में 5 आएगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में शुरू में गिवन था कि पी थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर यहाँ पर हमारा, वैसे भी आर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमने आर को पॉजिटिव लेना है। आर क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमने इसको लेना है, आर को लेना है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू आई है वो हमारे पास 5 आ चुकी है। अब ये आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हमने बीटा की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो बीटा की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आपको मैं दिखा दूं कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ कि
इक्वेशन टू को मैं, इक्वेशन टू हमारे पास ये है, इसको डिवाइड करूँगा इक्वेशन वन से। इक्वेशन वन से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास आर साइन बीटा अपान में इसके हो जाएगा हमारे पास आर कास बीटा, और इक्वल में हमारे पास 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म होगा वो हो जाएगा साइन बीटा अपान में हमारे पास हो जाएगा कास बीटा, और इज इक्वल टू हमारे पास 3/4 ही आंसर आएगा। तो ये जैसे कि आइडेंटिटी है हमारे पास पता है कि ये साइन बीटा अपान में कास बीटा ये इक्वल होता है टेन बीटा के। तो टेन बीटा हमारे पास इक्वल बन चुका है 3/4 के। अब हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये टेन अगर इस साइड में आ जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो बीटा हमारा जो इक्वल हो जाएगा वो टेन इन्वर्स, कैलकुलेटर में आप इसको मालूम कर सकते हैं 3/4। अब जब आप कैलकुलेटर में 3/4 मतलब कि इन्वर्स लगा कर वैल्यू इसकी मालूम करेंगे तो वैल्यू आपको कुछ भी मिल जाएगी, या फिर आपको इसको सिंपली थीटा अगर वैल्यू नहीं भी मालूम करते तो एनुअल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा की वैल्यू ये है। तो हमने जो यहाँ पर मालूम किया वो क्या था कि जैसे कि उसने शुरू में जो गिवन दिया था क्वेश्चन कि अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर कुछ भी है गिवन है कि अगर हमारे पास 4 साइन थीटा प्लस में 3 कास थीटा गिवन है, तो हमने ये फार्म जो है मालूम करना है। तो ये फार्म हमने मालूम कर लिया है। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि आर की जगह पर सिर्फ हमने 5 पुट कर लेना है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आर की वैल्यू जो है 5 पुट करने वाला हूँ। ये मैंने आर की वैल्यू 5 जैसे कि गिवन क्या था कि आर साइन थीटा और प्लस में हमारे पास बीटा था। बीटा की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो मैं इन द लास्ट में वो भी वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, वैसे अगर आपको याद है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू हम यहाँ पर 5 पुट कर लेते हैं, और साइन थीटा और बीटा प्लस में बीटा, ये भी हमारे पास आंसर सही हो सकता है। ये भी आंसर हमारा सही है, लेकिन अगर बीटा की वैल्यू आप मालूम करके वो भी रखें फिर भी बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर वैल्यू बीटा की निकालें तो वो हमारे पास कुछ यूँ आ रही है, जो कि लिखना मुनासिब तो मैं नहीं समझता, लेकिन आपकी खातिर मैं लिख लेता हूँ कि प्लस में हम लिखेंगे 40.96। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा ये आंसर सही है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।